हेलो लर्नर्स, वेलकम टू IFAS। माई सेल्फ अंशु, योर कॉमर्स एजुकेटर। और उसी के साथ हमारे साथ उज्जवल सर हैं जो कि इंग्लिश जो है वो पढ़ाते हैं। तो आज बच्चों हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एपीआई स्कोर। कि एपीआई स्कोर होता क्या है, काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन रहती है, हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाते हैं हमारे जी हाँ सर, बिल्कुल। कि एपीआई स्कोर है क्या, किस तरीके से कैलकुलेट करें। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिटेल में एपीआई स्कोर के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, है ना सर। इसके ऊपर जो है हम लोग बात करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा और जो भी हमारे सेशन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है आप सभी के लिए लेकर के आते हैं। चलिए एपीआई स्कोर के बारे में सर थोड़ा सा आप बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर पहले तो फुल फॉर्म बताते हैं, एपीआई स्कोर का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि बहुत लोग कंप्यूटर वाले होंगे तो कुछ और ही समझ रहे होंगे, वो एपीआई कुछ और समझ रहे होंगे। जी जी जी। तो एपीआई का फुल फॉर्म एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये एपीआई का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। एंड एपीआई जो है वो हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस को दिखाता है। जैसे अगर हम किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, रिसर्च पेपर हमने कितने पब्लिश किए हैं, हमने कितने ये टीचिंग किया है, हमने कितने प्रिपरेशन प्लान बनाए हैं, कोर्स डेवलपमेंट किए हैं, वो सारे हमारे एपीआई के हिस्से हैं, ठीक है। तो सर आप बताओ थोड़ा डिटेल में इनको कि और एपीआई स्कोर कैसे अच्छा कर सकते हैं और एपीआई स्कोर कितना इंपॉर्टेंस है और इसका रखता है। यूज़ क्या है बेसिकली, है ना। बिल्कुल। देखो, जब आप लोग पीएचडी, जब आप लोग अपना कॉलेज में इंटरव्यू देने जाइएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या फिर यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने जाइएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वहाँ पे आप लोग, अगर आप लोगों ने फॉर्म भी फिल किया होगा उसका, तो उसमें देखा होगा आपसे एपीआई स्कोर मांग लेता है, ठीक है। तो एपीआई स्कोर बेसिकली अगर आपका जितना ज़्यादा होगा, जितना हाई होगा, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा जो है वो हाई हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एपीआई स्कोर कैसे जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो, इस तरीके से आपका जो है वो पूरा एक तरीके से आपको फॉर्म मिलता है जब आप एपीआई स्कोर जो है वो फिल करते हैं, उसके अंदर में उसका जब कैलकुलेट किया जाता है, निकाला जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर में ना हमारे ग्रेजुएशन में जो मार्क्स आए थे, मास्टर्स में जो मार्क्स आए थे, अगर हम लोगों ने पीएचडी किया है, एमफिल किया है, तो उसके भी मार्क्स इसके अंदर जुड़ते हैं। नेट किया है, जेआरएफ है ना, या फिर रिसर्च पब्लिकेशन किया है, तो इन सब के मार्क्स यहाँ पे जुड़ते हैं। तो देखो, अगर आपका ग्रेजुएशन में बच्चों 80 वेरी भी करता है ना सर। हाँ, और ये वेरी भी हाँ करता है। यूनिवर्सिटी वाइज और कॉलेजेस वाइज ये वेरी करता है मार्क्स का। बेसिकली अगर बात करें 15 मार्क्स है, 28 मार्क्स है, तो ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बेस पर जो है वो एक दो नंबर जो है वो वेरी करते रहता है। किसी किसी जगह पे ग्रेजुएशन को कुछ और नंबर देंगे, मतलब किसी किसी जगह पे एपीआई 50 नंबर के मान लो रखते हैं, तो उसमें कुछ और नंबर रखेंगे, ऐसा भी होता है। तो बस ये आपको बताने का मतलब हम लोग का ये है कि होता क्या है एपीआई, ठीक है। हाँ, और किस तरीके से कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। देखो, तो अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन में 80% से अबव मार्क्स आया तो आपको 50 नंबर मिलेगा, ठीक है। और चलो हम लोग मान के चलते हैं आपका 80% से एक्स्ट्रा नंबर जो आया तो 50 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। वहीं अगर आपका 60 to 80% के बीच में आया तो ये नंबर आपको कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। और 55 से 16 के बीच में आएगा तो कितना मार्क्स मिलेगा, 10 नंबर जो है वो आपको मिलेगा। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में सेम 80% से अबव मार्क्स आया तो 28 मार्क्स मिलेगा, है ना। 60% से 80% के बीच में आया तो 25 और अगर आपका 55 to 60 के बीच में आता है तो कितना मिलेगा आपको, 20। तो चलो यहाँ पे भी मान के चलते हैं आपका कि 80% अबव मार्क्स आया है आपका, और हम लोग तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे जो है वो हो जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, हम 10 और 25 का भी रेशियो जो है वो लेकर के चल सकते हैं, नो इशू, कोई इशू नहीं है। चलिए, और वहीं अगर आप लोगों ने एमफिल किया है तो एमफिल के लिए 5 मार्क्स 55% और से 60% के बीच में, और अगर 60 से अबव आया है तो 7, और अगर आपने नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं मार्क्स नहीं मिलेगा, हाँ, बस मार्क्स नहीं मिलेगा, यही दिक्कत है। और अगर आपका पीएचडी किया हुआ है, आपने पीएचडी, तो सीधा 30 नंबर जो है वो आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो 7, नेट विथ जेआरएफ है तो 7 नंबर, और ओनली आपका अगर नेट क्वालिफाई है तो 5 नंबर मिलेगा। तो सपोज इट मानते हैं कि आपका एमफिल आपने नहीं किया था, पीएचडी आपने नहीं की है ना, और आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, तो 07 मार्क्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर बच्चों आप लोगों ने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है ना, तो देखो क्या लिखा हुआ है, 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन, ठीक है, पब्लिश इन पीर रिव्यू और यूजीसी लिस्ट जर्नल्स, इसके अंदर में यूजीसी केयर लिस्ट का जर्नल है उसके अंदर में, तो टोटल आपको 10 मार्क्स मिल सकता है, यानी आप 5 पेपर जो है वो पब्लिश कर सकते हैं, है ना। मतलब तो 5 से ज्यादा होगा लेकिन 5 ही का जुड़ेगा, हाँ, बस ये बात बोलना चाह रहा है, ठीक है।
तो मान लो आपने 3 पब्लिश किया था और 6 नंबर आप लोगों को यहाँ पे मिल गया। वहीं अगर टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है आपके पास, टीचिंग एक्सपीरियंस है अगर आपको, जी हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ पे ये भी आपको क्या हो जाएगा, देखो एक साल 2 का नंबर नंबर। मिलेगा किसके लिए, 1 साल के लिए। Yes. तो मान लो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 6 नंबर यहाँ पे मिल गया। और इसको अगर हम आप सम अप कर दे, है ना, तो कितना हो जाएगा सर, फटाफट सम अप करके बता दीजिए सर। 8 सर, 8 5 13 7 20 6 26 6 32 26 6 32, 2 हाथ में 3 हाँ। और 3 1 4 4 2 6, तो 62 नंबर हो गया। हाँ, अब ये आपका हमारा एपीआई स्कोर यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स अपना क्या आया, 62 आया, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबके साथ आपका कंपैरिजन होगा, जिसका जितना ज्यादा एपीआई स्कोर होगा, जी हाँ, है ना, उतना ज्यादा उसके सिलेक्शन के चांस होंगे, उतना ज्यादा उसका इंटरव्यू के लिए उसको जो है वो बुलाया जाएगा, कॉल जो है वो आएगा। कभी कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में सर 50 मार्क्स से अगर नीचे एपीआई रहता है तो बुलाया ही नहीं जाता। हाँ, interview के लिए। ये भी है कि मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है कि अगर 50 से नीचे है तो आपको बुलाया नहीं जाएगा। तो देखिए आप लोगों को ये सजेशन दूंगा कि अगर सपोज दैट आपका ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर्स में हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, या फिर हम लोग नहीं सोचते कि आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर हमें बनना है, बिल्कुल सर, और उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हम लोग, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, अब एपीआई स्कोर अपना किस तरीके से बढ़ाएं, ठीक है। तो क्या कीजिए, रिसर्च पेपर ज्यादा से ज्यादा पब्लिश कीजिए, है ना सर, और उसी के साथ साथ टीचिंग का एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा गेन करने की कोशिश आप लोग कीजिए, ठीक है। और देखो एक चीज मैं आप लोग को और यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, तो टोटल मार्क्स अगर हम सबको ऐड करते हैं तो 100 मार्क्स है ना, ये अपना हो जाता है, ये पूरा एपीआई है। और एक चीज और मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा, देखो जैसे कि ना ये वाला जो था अपना यूनिवर्सिटी के बेसिस पर था, ठीक है, ये किसके बेसिस पर है, यूनिवर्सिटी के आधार पर। और यहाँ पे देखो ये मैंने बताया है एज अ, देखो कॉलेजेस के लेवल, मैंने दोनों लेके आए बच्चों को दिखाने के लिए। मार्क्स में आप वैरी देखिए, यहाँ पे है ग्रेजुएशन में अगर आपका 80 से अबव आता है तो 21, और पीछे वाले में अगर हम देखें तो देखो 15 वैरी कर रहा है ना, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे ये बच्चों वैरी करता है। तो ये चीज मैं आप लोगों को जो है यहाँ पे दिखाना चाहता था। तो अंततः अगर हम बात करें तो ओवरऑल अपने एपीआई स्कोर को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कीजिए, बढ़ाइए, ताकि आपके कॉल लेटर आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाए। आप देख रहे हो कि पीएचडी वाले डायरेक्ट 30 नंबर लेके हाँ, तो पीएचडी वाले डायरेक्ट जो 30 नंबर लेकर के जा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि वहां पे हम लोग उनको थोड़ा सा बीट कर पाए, है ना सर। और उसी के साथ हम लोग आप लोगों की हेल्प करने के लिए, जिनका नेट नहीं निकला है या जेआरएफ नहीं निकला है, तो आईएफएस आप सभी के लिए रिकॉर्डेड कोर्सेज लेके आया है, और 75% था। हाँ बिल्कुल, और उनके सभी रिकॉर्डेड कोर्सेज पर, पेपर 1 हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, है ना, चाहे इंग्लिश, चाहे जियोग्राफी हो, सब पर फ्लैट 75% डिस्काउंट जो है वो दिया जा रहा है। आप लोग को ऑफर कोड क्या यूज करना है, 75 IFAS 75, और इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, 6 मंथ की। और उसी के साथ साथ IFAS आप सभी के लिए मतलब हम लोग बोलते हैं ना कॉम्बो पैक एक टाइप का, कि सारी सर्विसेज, सारे फैसिलिटीज एक जगह पे मिल रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या क्या है, IFAS आप लोगों के लिए फ्री में प्रैक्टिस पेपर्स लेके आया है। आप IFAS के वेबसाइट पे जा सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको प्रीमियर क्लासेस मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, हमारे जो रैंकर्स हैं उनकी स्ट्रेटजी मिल जाएगी किस तरीके की, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहां पे मिल जाएंगे, टीचर्स के हैंडआउट्स मिल जाएंगे, PYQs वहां पे अवेलेबल है। और 2003 से लेकर के अब तक के जितने भी अपने यूजीसी नेट के एग्जाम हुए है ना सर, तो सभी के PYQs वहां पे अवेलेबल है। पेपर एनालिसिस आप लोग वहां पे देख सकते हो, उसी के साथ साथ कट ऑफ भी देख सकते हैं। तो ऐप को ज्वाइन करना बिल्कुल जो है वो ना भूलिएगा, वेबसाइट पे विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको एपीआई के बारे में नहीं पता है, उनको जरूर जो है वो शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।